خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيम। तो यहाँ से जो इल्म दिया गया है उस पर अमल करो। पढ़ने वाली जिंदगी में आप बहुत हो आगे इंशाअल्लाह। तो जो इल्म सीखा है उसे अमल में लाना जरूरी है। देखो सब लोग इल्म हासिल करते हैं लेकिन जब तक अपना रवैया अच्छा नहीं रहता तो अपना इल्म बेजा रहता और जो आदतें जो सोबतें रहती है वो हमारी शख्सियत को आती। अभी तो मैं किस कहानी बोलती हूँ, एक मछुआरा रहता है। क्या रहता है? मछुआरा। वो क्या करता है, अपने दरिया के किनारे की या आसपास की मछलियों को तालाब में इकट्ठा करके पड़ोस के गांव में फरोख्त को जाता है। तो रोजाना यही उसका मामूल होता है क्योंकि कमाई का जरिया उसका यही होता है कि वो मछलियां जब फरोख्त करेगा तब वो खाकर घर में चंद पैसे लेकर आएगा। तो एक रोज ऐसा होता है कि शाम ढल जाती है, रात निकल आती है, तो उसे दरिया पार करके अपने गांव जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती। इसलिए वो क्या करता है, उसके गांव में अपना गुजारा एक रात का करने के लिए रुक जाता है। तो रोजाना मछलियों फरोख्त करने के आने की वजह से वहाँ के लोग भी उसे पहचानने, क्या करते, वहाँ के लोग उसे पहचानने लगते, तो वो लोग भी उसे वहाँ पर रख लेते। तो देर रात तक वो आदमी सोने लगता है। तो जिस इलाके में वो सोए से रहते हैं वहाँ पर एक चमेली का पेड़ रहता है, तो उन्हें सो जाता, तो उसको नींद नहीं आती। क्या नहीं आती उसको? नींद नहीं आती। तो देर रात के बाद वो आखिरकार बेचैनी से इस करवट पर से उस करवट पर, इस करवट से उस करवट पर होता रहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे खासकर साथियों के बच्चे, हाँ, तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ कुछ तो प्रोग्राम रहा तो हमें जमा होता है, लेकिन आज एक खास दुख भरे प्रोग्राम को लेकर हम यहाँ क्या वैसे जमा हुए। क्या दुख भरा प्रोग्राम है अपना आज का? अलविदा। अलविदा बोले तो किसी की विदाई करना। विदाई देखो तीन तरह की होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, खासकर लड़कियों को, तो कौन भी रो रहा तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी क्या है, बहुत टाइम है। देखो यहाँ सामने अच्छा रो रहे देखो यहाँ सामने के बच्चे। कब रोती है लड़की? लड़कों को खासकर मालूम है। लड़कियां कब रोती हैं? कब रोती लड़कियां? जब अपने माँ बाप के घर को छोड़कर जा लगते हैं तो तब माँ बाप के गले पड़ को रोते, तब ये रोते हैं। फिर जब कोई किसी का इंतकाल होता है, मतलब इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाता है, तो तब एक उसके घर वाले रोते। और एक अलविदा जो कि एजुकेशन के अंदर, तालीम के अंदर जो अलविदा होता है, जैसा कि अपने प्राइमरी की स्कूल है, कितनी तक है? 7वीं तक है। तो 7वीं के बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें कहा जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं। तो 7वीं तक स्कूल खत्म हुई तो 8वीं के बाद उनको क्या लगता है, पूरी स्कूल बदलती है, वहाँ के हालात बदलते हैं, वहाँ के टीचर बदलते हैं। तो 7वीं के बाद जाते वक्त दुनिया क्या करती है, किसी रोना आता है, किसी हंसना आता है, कोई मस्ती करते जाता है, कोई ऐसा ही चलता है। तो ये तीन तरह के अलविदा होते हैं। तो हमने 7वीं के बच्चों को अलविदा कहने के लिए यहाँ पर जमा हुए। हमें खुशी भी है और गम भी है। जैसा कि आनंद ने बोला
कि अलविदा जलसा है, लेकिन हमें क्या है यहाँ पर खुशी भी है और गम भी है। खुशी किस बात की है? आनंद ने क्या बोला? खुशी किस बात की है कि तुम्हारी 7वीं तक की पूरी पढ़ाई अच्छी तरह से तैयारी करके, अच्छी तरह से पूरी पढ़ाई करके 7वीं पास होकर कहाँ जा रहे हैं? अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए, अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाई स्कूल में जा रहे हैं, 8वीं जमात में जा रहे हैं। और वहां जाकर तुम्हें क्या करने हैं? तुम्हारी पूरी पढ़ाई मुकम्मल करके कुछ तो तुम्हें बनने के वास्ते वहां पर जा रहे हैं। या खुशी अपने को इस बात की, लेकिन गम इस बात का है कि जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारे नाक में से शिवमण निकलता था, तब से तुम्हें हमारे पास है क्या? बालवाड़ी जमात से लेकर तुम्हें हमारे पास है। तो छोटे से बड़े तुलना हमने करे, और अचानक से तुलना यहाँ से उठाकर देने का हमने क्या है? गम है। वो गम हमना भी है, तुमना है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन हमना है। आलम सर की तो एक खास बात, कौन सी भी चीज होना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या भी होना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो अल्फाज हमारे जबान पर चढ़े सकते इतना। लेकिन अचानक इतना तुम यहाँ से गए भी तो हम क्या करने ले? वो उमर को बुला, वो जिया को बुला, वो हमारे जबान पर आने चाहिए कि नहीं? कि तो तुम्हें बालवाड़ी से लेकर 7वीं तक हमारे पास बड़े से छोटे वैसे है, तो ये चीज का अपना क्या है? गम है। देखो, अगर ये गम को, ये जो हमारा गम है, इस गम को अगर तुम ना मिटाने का है, क्या आयशा? ये उधर देखो, ये जो हमारा गम है, तुम ना याद करने का जो गम है, वो अगर तुम ना गम मिटाने का है, तो उसके अंदर तुम एक काम करना। क्या करना? एक काम करना। क्या काम करना? काम करना बोले तो तुम्हें लाभ वाला रुमाला दीजिए, सर भोजपुरी मोर तुम्हारा नाक, वो नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ से जाते वक्त तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद बनाओ। क्या बनाओ? मकसद बनाओ कि मैं जब यहाँ से 7वीं क्लास पास होकर जाऊंगी तो घर में बोलेंगे कि शादी करके तो जल्दी मजे जाएंगे। ये मकसद बनाने ले मैंने देखे सर अक्सर मिरज के अंदर जैसे ही लड़कियों की 7वीं जमात होती है तो उन्हें क्या करते हैं? आगे स्कूल में नहीं डालते, बल्कि उसे कहाँ लगा देते? डायरेक्ट ससुराल लगा देते। तुम ये मकसद बनाने ले क्या? नहीं, तो यहाँ से जैसे ही तुम्हारी 7वीं जमात पास होंगे तो एक तुम्हारी जिंदगी का एम बनाओ, एक मकसद बनाओ कि तुम्हें आगे जाकर तालीम हासिल करके तुम्हें जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने वाले। बनाने वाले ना मकसद सब बच्चे बनाने वाले के नहीं? फिक्स अल्लाह इंशाल्लाह बनाने वाले ना कि तुम्हें आगे की तालीम पूरी करके यहाँ से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं पास करके अच्छे नंबर से पास करके तुम्हारी जिंदगी की तुम्हें अंदर कुछ न कुछ बनने वाले ना। देखो, कौन अपनी जिंदगी के अंदर कौन अपने को कमजोर नहीं समझते? क्या नहीं समझते का? कमजोर नहीं समझते का। तो मैं जैसा क्या है कि तुम हाई स्कूल में गए और तुम्हारा एक टीचर वहाँ के रियाजी के सर ने क्या दिया? एक हिसाब कर और तुम्हें करो बोलो, और तुम्हें क्या करने का? वो हिसाब मुझे नहीं आता, ऐसा समझने का क्या जिंदगी के अंदर बिल्कुल भी समझने का नहीं, मजे आता नहीं, मजे आता। देखो, मैं तुमने एक कहानी बोलूं। एक क्या था? एक उर्स बरस था, क्या उर्स जतरा यात्रा। तो उस उर्स के अंदर, जतरे के अंदर है ना, और प्राइमरी तालीम को इस मद्देनजर से बनाया गया कि बच्चों के अंदर हर चीज को डाला जाए, न कि सिर्फ तालीम को, बच्चों के हर चीज डाली जाए इसके अंदर, उनके अखलाक डाले जाए, उनकी अच्छी बातों को डाला जाए, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए प्राइमरी तालीम का दायरा, प्राइमरी तालीम की दरसी किताब, प्राइमरी तालीम के टीचर को बनाया गया और वो उसी पर मेहनत करते हैं। प्राइमरी तालीम, प्राइमरी टीचर प्राइमरी तालीम के अंदर उसी पर मेहनत करते हैं कि मैं मेरे बच्चों को मुकम्मल किस तरह बनाऊं। जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो उसका माँ हया देती है,
जब बच्चा पैदा होता है तो ना उसे खाने की फिक्र न दूसरी चीजों की फिक्र होती है। उसी तरह जब बच्चा स्कूल में आता है तो जिस तरह माँ उसे अपने बच्चे को फिक्र करती है, उसी तरह टीचर अपने बच्चे को बनाने की कोशिश करते हैं। उसे कुछ इल्म नहीं, न उसे क की पहचान रहती है, न उसे ब की पहचान। शुरू क से लेकर उसे हुर्फ तहजीब के साथ साथ उसकी आने वाली जो भी बड़े बड़े किताबों को सीखने का जो तरीका रहता है वो हर तरीके को सिखाते हैं। टीचर क्या कहते हैं, प्राइमरी तालीम में सिखाते हैं। जब प्राइमरी तालीम में बच्चा मुकम्मल होता है तो उन्हें आला तालीम में पहुंचते हैं, जिसे हाई स्कूल कहते हैं। वहां की जिंदगी अलग, वहां की जिंदगी अलग। अपनी जिंदगी के तौर पर समझ को लो तुम्हें, जब बच्चा पैदा होता है तो अम्मी उसे अपने हाथ से खिलाते हैं, जब उन्हें बड़ा होता है तो हाथ से खिलाते हैं। वहां भी वैसा माहौल होता है। तुम्हें सिर्फ सिखाया जाता है, तुम्हें क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि तुम सीख रहे हैं या नहीं। इस बात को गौर करो। प्राइमरी तालीम हर एक इंसान जो रहते हैं उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत की रहती है। आज भी हमें भी हमारी प्राइमरी स्कूल याद आती है। अभी भी हमें पहली जमात में जो हमारी टीचर रहती पान वाली अप्पा याद है सर, उन्हें अभी भी याद आते हैं। सर मैं क्लासमेट बालवाड़ी से लेको डिग्री तक संगठन सीखे सर को पूछा, सर को याद है कि नहीं, देखना पड़ता। पहली जमात में हमारे पान खाते थे अप्पा जान, बहुत ज़ईफ थे, उन्हें लीडर होने आए थे। पहली जमात में उन्हें हमने पढ़ाया, अभी भी याद है हमें। तो जो प्राइमरी तालीम है वो हमेशा याद रहते। की याद रहते जैसा माँ याद रहती, माँ याद रहती कि नहीं, मरी तक तुम ना, अम्मी याद रहती कि नहीं, वैसा प्राइमरी तालीम याद रहते है बच्चे को कि वहां के टीचर उनकी माँ की तरह रहते, वहां के टीचर उनकी माँ की तरह रहते। जिस तरह माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, पीना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं, बैठना, हर चीज सिखाते हैं, उस तरह प्राइमरी तालीम के अंदर टीचर हर चीज सिखाते हैं। अच्छी बुरी की पहचान, अखलाक, आदाब, रहन सहन, पहनाव, उठना बैठना, बोलना, जिस तरह तालीम हासिल करने का है वो हर चीज को सिखाते हैं। इसलिए प्राइमरी तालीम का टीचर प्राइमरी तालीम तुम्हें याद रखे। लेकिन आने वाला सफर तुम्हारा अलग है। आने वाला सफर क्या है तुम्हारा, अलग है। वहां तुम्हें तुम्हारे तौर पर सीखना जरूरी है। जिस तरह हम बड़े होते हैं और हमें खुद चलना सीखते हैं, खुद चल को जाते हैं, बाजार जाते हैं और दूसरी चीजें करते हैं। बचपन में तो ऐसा हम नहीं करते, लेकिन बड़े होने के बाद करते हैं। उसी तरह उस तालीम के अंदर तुम्हें खुद को, अपने आप को झोंक कर काम करना जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाने वाली, इसके आगे की तालीम तुम्हारी बदल जाने वाली, इसके आगे की तालीम तुम्हारी क्या होने वाली, बदल जाने वाली। देखो आने वाले सफर में अपने आप को सही बनाओ। कहा जाता है कि जो तुम्हारी उम्र है 8वीं जमात से लेकर 10वीं 12वीं जमात तक, ये उम्र बहुत ही अहमियत की उम्र। इस्लामी एतबार से देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं कि अपने बच्चे को इस उम्र में किस तरह बनाया जाए। तो मैं एक बाप, एक माँ के तौर पर तुम्हें अच्छी नसीहत देना चाहता हूं कि तुम इस उम्र के अंदर अपने आप को जैसा बनाओगे उस तरह तुम्हारी आने वाली जिंदगी रहेगी। जमात 8वीं से 12वीं तक जिस तरह तुम रहोगे, आने वाली जिंदगी उस तरह रहेगी। अपने आप को बनाओ, अपने अखलाक को दुरुस्त आला रखो, अपने अखलाक को दुरुस्त और आला रखो। जिस तरह फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जिंदगी गुजारी उस तरह बनो। मैं हमेशा कहता हूं कि किताबों को पढ़ो। क्या करो, किताबों को पढ़ो और जो हमारे जिंदगी गुजारने के तरीके बयान किए हुए लोग हैं उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ो। कई बार मैं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में पढ़ने को कह सकता, उनके जैसी जिंदगी गुजारो, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी जिंदगी गुजारो, हक परस्त, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, मैं हक पर हूं। अपने आप को बनाओ। आने वाला माहौल बहुत खराब है, आखिरी दौर है। कहा गया जितने कयामत के आसार हैं, आने वाले दौर में अफरा तफरी का माहौल रहेगा, बहुत 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 निचले दर्जे का माहौल रहेगा। जो आज चले निचले दर्जे का आखिरी दौर है। कहीं
आखिरी दौर में कई चीजें शामिल हैं। बाप बच्चे को नहीं देखेगा, बच्चा बाप को नहीं देखेगा, रिश्तों की पहचान खत्म हुई। अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे देश में पैदा हुए जहां कुछ हद तक रिश्तों की पहचान है। आज तुम्हें दूसरे ममालिक में देखा जाएगा, इस्लामिक ममालिक छोड़कर जो आदर्श कंट्री है जैसे अमेरिका, अफ्रीका, बर्तानिया, देखेंगे तुम्हें तो वहां रिश्तों की पहचान नहीं, पति पत्नी के रिश्तों की पहचान नहीं। आज हमें देखते हैं अब्बा अम्मी, बच्चा बचपन से देखते हैं एक જ अब्बा अम्मी, वहां वैसा नहीं, 4-5 अब्बा दिखते हैं, 6-7 अम्मे दिखते हैं। ये माहौल नहीं है। तो ऐसा कयामत के करीब करीब रहने वाला हमारे यहाँ भी वो माहौल आने वाला था। हमें पहले बचपन में देखते थे मर्दों की पहनने की जो चीजें हैं, औरतों की पहनने की चीजें अलग अलग रहती थी, हमें बचपन में देखते थे, हमें मालूम न था। आने वाले जमाने में हमारे टीचर कहते थे, मुझे याद है अभी भी, हमारे टीचर कहते थे आने वाले जमाने यो याद रखो, अपने आप को बेहतर बनाओ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाली जिंदगी तुम्हारी अच्छी और दीन के रास्ते पर गुजरे, बस यही दुआ है। उसी के साथ साथ देखो 1 मई को तुम्हारा रिजल्ट रहेगा, 1 मई को तुम्हारा रिजल्ट रहेगा। सुबह